हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी प्लेटफॉर्म बाय बिलाल सर पर। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी लॉजिक गेट्स को। और लॉजिक गेट्स में हम बेसिक लॉजिक गेट्स को पढ़ चुके हैं। आज हम 4 और टाइप्स के लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी नैंड गेट और नॉर गेट, और इसके अलावा जो 2 और गेट्स बचे हैं यानी एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट्स। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक यानी कि नैंड गेट। NAND नैंड गेट। सबसे पहले जानते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। दोस्तों, नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बो होता है। क्या होता है? कॉम्बो होता है, यानी कि जब एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है नैंड गेट। एंड गेट हमारा क्या होता है? एंड गेट हमारा होता है ये, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, और नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट होता है ऐसे। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, जबकि एंड गेट में 2 इनपुट होता है। ठीक है, एंड गेट में 2 इनपुट है ये, और ये इसका जो आउटपुट होता है एंड गेट का, ये नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करता है। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तब हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये नैंड गेट है, यानी ये नैंड गेट का सिंबल है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके कुछ इस टाइप से लिखते हैं। कैसे? ऐसे, यानी कि ये एंड गेट हुआ। इस नॉट गेट को, पूरे नॉट गेट को दिखाने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक बबल बना देते हैं, और इस बबल के लग जाने से ये एंड गेट से नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, इसमें भी नैंड गेट में भी यानी कि 2 इनपुट होंगे और एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट हमको मिलेगा इसी से। नैंड गेट क्या करता है? मान लेते हैं हम यहाँ पर इनपुट क्या दिए हैं? A दिए, और यहाँ पर क्या दिए? B दिए। तो जब हम A और B इनपुट देते हैं एंड गेट को, तो वो जो आउटपुट हमें देता है वो क्या देता है? वो देता है A डॉट B, यानी दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई देता है। ठीक, अब यहाँ से ये जो A डॉट B है इस नॉट गेट के लिए इनपुट बन गया। तो यानी A डॉट B, ये इनपुट जब नॉट गेट को दिया जाएगा तो नॉट गेट क्या करेगा? A डॉट B को बार कर देता है। यही तो करता है, यानी कि नॉट गेट क्या करता था? वहां पर जब एक इनपुट दिया जाता था ए, तो वो उसका ए बार कर देता था आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हम ए देंगे इसको इनपुट और बी इनपुट देंगे, तो ये ए और बी को क्या करेगा? ये ए बी का बार कर देगा। ठीक है, तो हम इसको ना यूज करके इसको ज़्यादा यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा करने से थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और सिंपल दिखाने के लिए और समझने के लिए ये आसान होता है, इसीलिए हम इस सिंबल का ज़्यादा यूज करते हैं नैंड गेट में। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों कि इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो कैसी होती है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा? इसकी ट्रुथ टेबल में भी 2 इनपुट होंगे। कौन कौन? A और B, और आउटपुट क्या होगा? Y। ठीक, ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या होगा? A, B और Y। Y क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि नैंड गेट क्या करता है? एंड गेट का जो रिजल्ट होता है उसको बार कर देता है, यानी एंड गेट के आउटपुट का बार कर देता है। वही तो अभी देखा था हमने। ठीक है, तो अभी हम इसकी ट्रुथ टेबल लिखकर इसको प्रूव करेंगे। किससे? सर्किट डायग्राम से। ठीक है, तो इसमें भी 4 केस बनेंगे। कौन कौन से? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ठीक, अब इसका जो है हम इसको डायरेक्टली फार्मूले से भी आउटपुट निकाल सकते हैं और इसके सर्किट डायग्राम से भी। तो ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। किससे?
इक्वेशन से। तो 0 इंटू जीरो क्या होता है, 0 इंटू जीरो होता है, और 0 का बार कर देंगे तो यानी 0 का बार 1 होता है। ठीक, अब 0 इंटू 1 क्या होगा, ये भी 0 होता है, तो इसका मतलब फिर 0 का बार हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 1 इंटू जीरो होता है, 0 का बार 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 होता है, लेकिन 1 का बार 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नैंड गेट में दोनों इनपुट को ऑफ रखेंगे या लो रखेंगे तो भी आउटपुट मिलेगा। एक इनपुट को यानी इनपुट बी को ऑन रखेंगे तो भी आउटपुट मिलेगा, सिर्फ इनपुट ए को ऑन रखेंगे तो भी आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट को ऑन कर दिया, दोनों को हाई कर दिया, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, यानी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आइए इसको प्रूव करते हैं, किससे, सर्किट डायग्राम से। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, कुछ उसी टाइप का होगा, थोड़ी सी चेंजिंग। ये क्या है, ये है हमारा सप्लाई सोर्स, ठीक है। यहां पर 2 स्विच लगी होंगी सीरीज में, ठीक है, और इस साइड में हमारा होगा आउटपुट के लिए बल्ब, ठीक है। ये क्या है, ये है बल्ब। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। 0 0 देने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, 0 0 देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए है हमारा, ये ए है इनपुट और ये है इनपुट बी, ठीक। 0 0 देने का मतलब है कि इन दोनों को ओपन रखेंगे। 0 0 जब ओपन रखेंगे और यहाँ से सप्लाई दी जाएगी तो क्या होगा, जब ये दोनों खुले होंगे तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ से अंदर तो आएगी, लेकिन यहाँ से क्योंकि कनेक्शन नहीं है, आगे क्लोज नहीं है सर्किट, तो ये करंट आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ के कहाँ पहुंचेगी, सीधा पहुंच जाएगी बल्ब के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे या लो रहेंगे तो हमें आउटपुट डायरेक्टली सीधे बल्ब पर मिल जाएगा, यानी बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक। दूसरे केस में क्या होगा, 0 और 1, यानी जब इसको 0 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 रखने का मतलब है कि ये ऐसे ही खुला रहे, और यहाँ पे 1 रखने का मतलब है कि यहाँ से सर्किट क्लोज हो जाए। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो करंट मिलेगी, वो उसमें क्या होगा, वो भी यहाँ आएगी, यहाँ आकर के कनेक्शन कटा हुआ है, फिर वापस आगे बढ़ जाएगी, बल्ब के पास पहुंच जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा। यानी इस केस में भी प्रूफ होता है कि क्या होगा, यानी एक इनपुट लो रखने पर भी इस पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो और क्या देख सकते हैं इसमें ये भी हो सकता है दोस्त, जैसे मान सकते हैं करंट की डायरेक्शन हो सकता है ना, कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा हो कि करंट ऐसे जाएगी, हाँ तो ऐसे भी जा सकती है करंट, ये बैटरी के पोल्स पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर करंट ऐसे जाती है तो भी ये प्रूव होगा, क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से लौटना पड़ जाएगा, क्यों, आगे कनेक्शन कटा हुआ है तो आगे बढ़ जाएगी, यानी बल्ब ग्लो कर जाएगा। इधर से भी प्रूव कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को बैटरी ही डिसाइड करेगी ना, बैटरी डिसाइड करती है करंट किस दिशा में फ्लो होगी, ठीक है। तो ये तो था 0 1 का केस। 1 0 का भी यही हो जाएगा, यहाँ अगर 1 कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ का क्लोज, अब यहाँ से कनेक्शन कट गया, यहाँ से कट गया तो फिर वही है, फिर लौट करके डायरेक्ट बल्ब के पास पहुंच जाएगी और करंट फ्लो अच्छे से हो जाएगी उसमें, और बल्ब ग्लो कर जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले में क्या होगा, जब 1 1 दिया जाएगा, इसको भी हाई, इसको भी हाई, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, का मतलब ये हुआ कि हम दोनों को क्लोज कर देंगे। अब जब क्लोज हो गया तो क्या होगा, अब जब क्लोज हो गया तो जो करंट यहाँ से निकलेगी, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, वो क्या होगी, इधर से जाएगी और इधर से घूमकर चली आएगी, इधर से जाएगी और इधर से घूमकर चली आएगी। इधर बहुत कम करंट जाएगी क्योंकि इधर उसको रास्ता मिल रहा है पहले ही, तो वो रास्ता अपना चेंज कर लेगी, ठीक है। इधर अगर जाएगी भी तो बहुत कम करंट, इतनी कम करंट जाएगी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब दोनों इनपुट को हाई रखा जाता है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा नैंड गेट, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन और बनता है छोटा सा, जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं इसके वाइवा के एग्जाम में, यानी कि नैंड गेट की आईसी,
यानी कि नैंड गेट की जो आईसी होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, नैंड गेट की जो आईसी होती है वो होती है 7400, यानी कि नैंड गेट का आईसी नंबर 7400 होता है। इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट वे में और अच्छे से समझते हुए। नॉर गेट सिंपली दोस्तों जैसे एंड गेट से नैंड गेट था, यानी एंड गेट से नैंड गेट बना था, उसी तरह और गेट से नॉर गेट बनेगा। कैसे बनेगा? नाम से ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि और गेट में नॉट गेट जोड़ने पर नॉर गेट बनता है। नॉर गेट क्या होता है? यानी कि जब और गेट को नॉट गेट के साथ कास्केड किया जाता है। कास्केड का मतलब होता है जोड़ना, यानी और गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नॉर गेट बनता है। तो सबसे पहले हम और गेट का सिंबल बनाएंगे। और गेट का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, दो इनपुट होते हैं, ठीक, ये, और इसी में लग जाता है आगे एक नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो क्या करता है? नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो और गेट का आउटपुट होगा वो नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा और आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा? दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर दो इनपुट मान लेते हैं ए बी। इसको मैंने पहले पढ़ाया है, उसको आप रिमाइंड करिए तो समझ में आएगा। ए और बी। और गेट क्या करता है? और गेट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू, यानी आउटपुट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी ये दोनों इनपुट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। और गेट का जो आउटपुट आएगा वो a प्लस बी आएगा। अब ये जो a प्लस a प्लस बी आएगा, ठीक। a प्लस बी जो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, अब ये क्या करेगा? नॉट गेट, ये नॉट गेट इसका बार कर देगा, यानी a प्लस बी का बार कर देगा। ये क्या करता है? इनपुट का बार कर देता है, और इसके लिए इनपुट a प्लस बी, तो यानी a प्लस बी का बार कर देगा। तो इसको हम डायरेक्टली उसी तरह जैसे हम नैंड गेट को बनाते थे सिंबल, उसी तरह इसका भी एक हम सिंपल सिंबल बना सकते हैं उसी टाइप से, ठीक। आगे क्या करेंगे? बबल लगा देंगे और ये हो गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। वही इनपुट और वही आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा नॉर गेट, ठीक। अब नॉर गेट तो समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे, इसका सिंबल समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे इसका ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? तो इसमें भी कितने क्या थे? दो इनपुट थे, ए बी और वाई। वाई क्या था? वाई था हमारा ए प्लस बी का बार। कितनी कंडीशन बनेंगी? वही जो पहले बन रही थी। कौन कौन सी? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही केस बनेंगे 4। तो इसको हम पहले इससे निकालते हैं, ठीक। उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे किसमें? सर्किट डायग्राम में। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ 0 0 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का बार 1, ठीक है। 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 का बार यानी कि 0। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, और 1 का बार 0। 1 प्लस 1 भी 1 होता है। मैंने बताया कि लॉजिक गेट के लिए आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कि 1 प्लस 1 1 होगा, सिर्फ लॉजिक गेट में। इसके अलावा और कहीं भी नंबर सिस्टम में हर जगह 1 प्लस 1 0 होगा, 1 कैरी होगा, ठीक। तो 1 प्लस 1 1 होता है, और 1 का बार 0 होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों इनपुट को ऑफ रखा जाएगा तभी आउटपुट मिलेगा। बाकी अगर हम एक इनपुट को ऑन या दोनों इनपुट को ऑन करते हैं या हाई करते हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। आइए सर्किट डायग्राम से इसको प्रूव करते हैं। सप्लाई लेंगे सबसे पहले, ये है सप्लाई, ठीक। इसके बाद इसमें जो होगा पैरेलल, याद करिए जो
हमारा और गेट होता था उसकी सर्किट भी पैरेलल में होती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस टाइप से सर्किट होती है, किसकी? नॉर गेट की। ठीक है, ये किसकी सर्किट है? नॉर गेट की। यहाँ पर इनपुट A, यहाँ पर इनपुट B। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं। 0 0 लेंगे, सॉरी यहाँ पे आउटपुट लेना है हमें, बल्ब बनाना ही भूल गए। चलिए बल्ब बना लेते हैं। ठीक, चलिए 0 0 लेते हैं, यानी कि दोनों इनपुट को इसी तरह खुला रखते हैं, ओपन। करंट यहाँ से निकलेगी, चाहे इधर से निकले चाहे इधर से। क्या होगा? करंट बढ़ेगी आगे, यहां आएगी, जहां दोनों जगह सर्किट कटा हुआ है, आराम से करंट क्या करेगी? फ्लो हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, चाहे उधर से जाए चाहे इधर से जाए, बल्ब ग्लो कर जाएगा। यानी 0 0 ऑफ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कि बल्ब जल जाएगा। 0 और 1, जब 0 लेंगे तो ये तो ओपन रहेगा, इसका क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? अब यहां से करंट चली, इधर आई, मान लीजिए इधर आती है, इधर आएगी तो यहां से इस तरफ आएगी, इधर आने के बाद यहां से रास्ता बदलना है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, इधर भी जा सकती है, तो इधर जाएगी। इसका मतलब ये है कि इधर जाएगी तो यहाँ आकर अटक जाएगी, वापस इधर बढ़ेगी, जब इधर बढ़ेगी तो निकल के इधर से इसी सर्किट में घूमने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि जब यहां से क्लोज हो जाएगी तो इधर से करंट आई, इधर से निकल के ये इसी में घूमने लगी, और इधर जाएगी बहुत कम करंट। तब क्या होगा? जब बहुत कम करंट जाएगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? 1 0, यानी इसको क्लोज करेंगे, ये हो गया 1, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 0। अब क्या होगा? अब जब करंट आई, चली इसमें, यहां आई, इधर से आकर के ये इधर से अपना रास्ता बना करके इसी में घूमना चालू कर दी, इधर बहुत कम करंट गई। जब बहुत कम करंट गई, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इस पर भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? अब ये भी ऑन और ये भी ऑन, यानी इसको भी क्लोज करिए और इसको भी क्लोज करिए। अब क्या होगा? अब तो और बढ़िया हो गया। अब क्या होगा? अब करंट यहां से चली, यहां आई, इसमें भी घूमना चालू, इसी में घूमेंगी, या तो इसमें घूमेंगी या तो फिर इसमें से घूम के इधर से आएंगी, इधर घूमेंगी, या इधर से आकर के इधर से इसमें घूमेंगी। मतलब इधर ही घूमती रह जाएगी, उधर नहीं जा पाएगी। इसका मतलब इसी वजह से दोनों इनपुट हाई रखने पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये क्या था हमारा? ये है हमारा नॉर गेट। बात करते हैं नॉर गेट की आईसी की। नॉर गेट की आईसी क्या होती है? ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, जो नॉर गेट की आईसी होती है वो होती है 7402। ये किसकी है? ये है आईसी नॉर गेट की। नॉर गेट की आईसी क्या होती है? 7408। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट गेट। कौन सा गेट? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या होता है? या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे डायरेक्टली एक्स और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है कि एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव, ये भी उसी तरह है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्स और गेट। अब एक्स और गेट क्या होता है? एक्स और गेट कैसे बनेगा दोस्तों? और गेट ही बनेगा, बस उसमें क्या होगा? एक वक्र, यानी एक वक्र ये चीज और बढ़ा देते हैं बस, और इसको लाकर ऐसे जोड़ा और इसको लाकर ऐसे जोड़ा, ये हो गया इसका इनपुट, ये हिला इसका आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब कि एक्स और गेट में भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो होगा वो दोनों इनपुट का एक्सॉर होगा। एक्सॉर क्या होता है? एक्सॉर जो होता है वो ए एक्सॉर बी। एक्सॉर का मतलब क्या हुआ? अभी मैं बताता हूं।
ये जो है इसको एक फार्मूले में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? ये इक्वेशन है किसकी? आउटपुट की इक्वेशन है। अब आइए आउटपुट इक्वेशन को तोड़ते हैं। आउटपुट इक्वेशन तोड़ रहे हैं, अब क्या होगा? यानी कि A XOR B। A XOR B का मतलब होता है A बार B प्लस A B बार। ठीक, ये फार्मूला है A प्लस A XOR B, इसको XOR बोलते हैं। एक गोला बनाकर उसके अंदर प्लस लिखते हैं, इसको कहते हैं XOR। ठीक है, तो A XOR B, इसको जब तोड़ेंगे इक्वेशन में तो क्या बनेगी इक्वेशन? A बार B प्लस A B बार। ठीक है, तो अब पढ़ना है हमें इसकी ट्रुथ टेबल। क्या होगा? इसमें भी हमें मिलेंगे 2 इनपुट और 8 आउटपुट। कौन आउटपुट होगा? y इज इक्वल्स टू A XOR B। ठीक है, ये क्या है? A, ये है B। XOR को कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन पर रख कर निकालेंगे। क्या केस बनेगा? वही 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आइए इसमें रखकर सॉल्व करते हैं। 0 का यानी A का मतलब कौन? A का मतलब ये वाला 0 का बार इनटू ये 0, ठीक, यानी B का मतलब 0 प्लस A का मतलब कि 0 इनटू B का बार का मतलब 0 का बार। ठीक, 0 का बार का मतलब 1 इंटू 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा डॉट 0 का बार का मतलब 1। अब क्या होगा? 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इसका मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0। यानी जब दोनों इनपुट ऑफ होंगे या लो होंगे तो हमें आउटपुट लो मिलेगा या आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 0 और 1 का केस। 0 और 1 के केस में क्या होगा? 0 और 1, अब इसको प्रूफ करते हैं। जब A बार का मतलब 0 का बार, B का मतलब 1 प्लस A का मतलब 0 और यहां पर B बार का मतलब 1 का बार। 0 का बार का मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 तो रहेगा ही इंटू 1 का बार का मतलब 0। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जब दोनों में से B वाला आउटपुट क्या होगा? B वाला इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे तो हमें और रिजल्ट मिलेंगे। आइए उसको प्रूफ करते हैं। अब क्या करेंगे? 1 और 0 लेंगे। अब लेंगे 1, तो A का मतलब है 1, 1 यानी 1 का बार। A बार मतलब 1 का बार इंटू B का मतलब 0 प्लस A का मतलब 1 इंटू B का बार मतलब 0 का बार। A का बार मतलब 0 इंटू 0, ये वाला 0 प्लस 1 इंटू 0 का बार का मतलब 1, 0 प्लस 1 इंटू 1 का मतलब 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जब एक दोनों में से कोई एक इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। अभी इसको भी प्रूफ करना है, तब ये रिजल्ट एकदम सही माना जाएगा कि जब एक इनपुट हाई होगा तभी हमको रिजल्ट यानी कि आउटपुट मिलेगा। लास्ट वाले को प्रूफ करते हैं। ठीक है, 1 1 यानी जब दोनों को हाई रखा जाएगा तो क्या होगा? इसको 1 का बार इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का बार, ये क्या हो जाएगा? 1 का बार मतलब 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का बार मतलब 0, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 का मतलब 0, 1 इंटू 0 का मतलब 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0। इसका मतलब जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा XOR गेट। ठीक है, और XOR गेट की जो आईसी होती है वो क्या होती है? XOR गेट की आईसी दोस्तों 7 4, एक मिनट,
तो दोस्तों एक्सऑर गेट की अब आईसी क्या होती है, आईसी नंबर जो होता है वो एक्सऑर गेट का वो होता है 7486। ठीक है, ये क्या है 7। तो दोस्तों अब देखते हैं कि एक्सऑर गेट की आईसी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक्सऑर गेट का आईसी नंबर जो होता है वो होता है 7486। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ये सब आईसी नंबर वाइवा में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट गेट आज का, वो है हमारा एक्स नॉर गेट। कौन, एक्स नॉर गेट। दोस्तों एक्स नॉर गेट क्या होता है ये जानना है। एक्स नॉर गेट कैसे बनेगा, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट में नॉट गेट जोड़ने पर एक्स नॉर गेट बनेगा। एक्स और गेट क्या होता है, यही तो होता है, अभी अभी बताया है थोड़ी देर पहले। ये क्या है, एक्स और गेट। एक्स नॉर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी में नॉट गेट जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट का जो रिजल्ट होगा उसको ये नॉट गेट बार कर देगा। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है अभी बताता हूं। तो अभी पहले क्या करेंगे, ये जो नॉट गेट है इसको हम सिंपल बनाएंगे, और सिंपल बना करके इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं बबल से। ठीक है, मैं फिर से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। यहाँ बबल बन जाएगा, ये हो गया एक्स नॉर गेट। अगर एक्स और एक्स नॉर में डिफरेंस क्या रहेगा, बस ये बबल का, बबल अगर नहीं लगा है तो एक्स और गेट, बबल लग गया तो एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो हम इसी वाले को ज्यादा मान्यता देते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, नहीं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होगी, और ट्रुथ टेबल से पहले हम जानेंगे कि एक्स नॉर गेट जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा आउटपुट का। तो एक्स नॉर गेट फिर से बनाते हैं, ये है हमारा एक्स नॉर गेट। यहां से इसको दो इनपुट दिए जाएंगे ए बी। ठीक है, और यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स नॉर बी। वहां प्लस दिखाते थे, यहां पर डॉट दिखाएंगे। किसमें, एक्सऑर में। ए एक्सऑर, एक ए एक्सऑर का मतलब होता है एक गोला और उसके बीच में प्लस। एक्सनॉर का मतलब होता है गोला उसके बीच में पॉइंट। ठीक है, ये है एक्सनॉर की पहचान। ठीक, तो ये तो थी ये तो है इसका इक्वेशन क्या होगा। अब ये देखना है, ये तो फॉर्मूला हुआ, इसका इक्वेशन क्या बनेगी इससे। तो ए एक्स नॉर बी, इसका मतलब होता है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठाना होगा, क्योंकि यही दो जो है थोड़ा सा अलग हैं। ठीक है, कौन सी, एक्स और एक्स नॉर की। ठीक है, तो अब ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसको प्रूव करेंगे। इसमें भी वही, क्या, एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, और तीसरा हमारा आउटपुट वाई, ए एक्स नॉर बी। ठीक है, केस क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, अब इस इक्वेशन पर रख के हम इसको प्रूव करेंगे। अब यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे 0, तो क्या होगा 0 इंटू 0। ठीक है, यहां पर क्या होगा 0 का बार डॉट 0 का बार, क्योंकि दोनों 0 हैं, तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 का बार मतलब 1 इंटू 0 का बार मतलब 1। यहाँ तो 0, यहाँ पर 1 इंटू 1 का मतलब 1, 0 प्लस 1 का मतलब 1। यहाँ पर इसका मतलब जब दोनों इनपुट लो रखे जाएंगे तो जो रिजल्ट होगा, तो जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा हाई। ठीक है, वो आउटपुट हमें मिलेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, 0 और 1 लेंगे, तो 0 और 1 का मतलब हुआ कि यहाँ 0 0 इंटू बी का मतलब हुआ 1, प्लस ए का बार मतलब 0 का बार
और बी का मतलब 1 का बार। 0 इंटू 1 ये तो 0 हो गया, प्लस 0 का बार मतलब 1 इंटू 1 का बार मतलब 0, 0 प्लस 1 इंटू 0 का मतलब भी 0। इसका मतलब जब एक इनपुट लो है तो आउटपुट लो आएगा या आउटपुट नहीं आएगा। अब देखेंगे 1 और 0 का केस। 1 और 0 का केस क्या होगा, वो भी इसी तरह आएगा। यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ पे 1 का बार, यहाँ रखेंगे 0 का बार। 1 इंटू 0 मतलब 0, प्लस 1 का बार का मतलब हुआ 0 इंटू 0 का बार का मतलब 1। 0 प्लस 0 इंटू 1 का मतलब 0, 0 प्लस 0 0। इसका मतलब इस केस में भी आउटपुट 0 होगा। अब 1 1 का केस आ रहा है। 1 1 का जब केस आएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 1, प्लस यहाँ 1 का बार, यहाँ पर 1 का बार। 1 इंटू 1 का मतलब 1, प्लस 1 बार इंटू 1 बार मतलब 0 इंटू 0, 1 प्लस 0, इसका मतलब कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 और 1 इनपुट दिया जाएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा XNOR गेट। ठीक है, अब क्या जानना है, अब इसमें छोटी सी चीज और जानना है, इसका IC नंबर, यानी XNOR गेट का IC नंबर क्या होता है। तो दोस्तों XNOR गेट की IC जो होती है 74266। ठीक है, यही एक अलग सबसे लंबी है, ये जो 5 डिजिट्स में है, किसकी, XNOR गेट की IC। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज के ये चारों गेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत मेहनत से मैंने समझाया आपको, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।